सो बेसिकली हम ये टॉपिक के अंदर में 2 या 3 वेक्टर्स की इक्वेशन दे रखी होंगी जिनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा और एक वेक्टर की वैल्यू गिवन अनदर वेक्टर्स के फॉर्म में निकालनी होगी. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस टॉपिक. इट इज नॉट थियोरिटिकल, केवल क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर में. बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. सॉल्व फॉर एक्स वेक्टर, ठीक, जिसके अंदर में एक इक्वेशन दे रखी है, एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू सी एंड ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर. और गिवन क्या है, वेयर C is a non-zero scalar or A vector and B vector are non-zero vectors. हमने x वेक्टर निकालना है, ठीक है. अब आराम से सोचो इस क्वेश्चन में कैसे हम अप्रोच करेंगे. अब ध्यान से देखो. हमने ये 2 रिलेशन दे रखे हैं हमें, इनका यूज करके हमें एक्स वेक्टर निकालना है. तो जब ये सेकंड रिलेशन दिया हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर दिया हुआ, मैंने क्या करा, दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया ए वेक्टर के साथ में. दोनों तरफ ए वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया. हरी बात समझ में. दोनों तरफ क्रॉस लेने का कारण ये था कि ध्यान से देखो ये वीटीपी बन गया. हम ऐसे सवालों में यही करने का अप्रोच करने का तरीका है कि हम ध्यान से देखो ना, ये 2 वेक्टर्स का डॉट, ये रिलेशन का यूज तब होगा जब आप इसके अंदर में क्रॉस एक और करेंगे और वो वीटीपी बन जाएगा. और वीटीपी को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी इज ए डॉट एक्स ऑफ ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए ऑफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर. यही हो जाएगा, बीटीपी हमने लिख लिया, ठीक है. अब ए डॉट एक्स सी है तो सी ए वेक्टर ये लिख लिया अपने ने, माइनस का ए स्क्वायर एक्स वेक्टर माइनस ए स्क्वायर एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर. तो बस बहुत सिंपल है, सी ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स वेक्टर. हमने इस वेक्टर को दूसरे गिवन वेक्टर्स या स्केलर की टर्म्स में हमने आंसर निकाल दिया. दैट्स द परफेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई एम श्योर अप्रोच समझ में आई होगी कि इसके अंदर में क्रॉस मैंने ए के साथ, चाहे आप प्री मल्टीप्लाई कर दें या क्रॉस या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट इज जस्ट अ वे टू डू अ क्वेश्चन, नथिंग मोर देन दैट. अब आप में से ये पूछ सकता है कोई कि सर आपने ए के साथ ही क्रॉस क्यों किया, बी के साथ क्यों नहीं किया. अरे कर दो बी के साथ. बी के साथ क्रॉस करने से इधर 0 आ जाएगा, करके देखोगे क्या मिलता है, क्या हमें कोई चीज हासिल हो रही है. इंपॉर्टेंट है एक्स निकालना है. इट इज जस्ट कि आपने करके देखा और आप किस निष्कर्ष पे पहुंच पा रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट. सो ये करके ही पता लगेगी. द मोर यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस द मोर यू विल लर्न. एंड नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि हमने ये देखना है कि अप्रोच कैसे आई है. तो अप्रोच या थॉट क्या डेवलप करनी है हमें ये क्वेश्चंस करते हुए, वो मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन 1 में आपको बता चुका हूं. वी कैन मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन ऑल्सो टू लर्न more about the approach.
Let us talk about the another question. ठीक है, लेट अस से मैंने कहा एक और क्वेश्चन है, फाइंड आर वेक्टर इफ r vector dot a vector is equal to m and r vector cross b vector is equal to c vector, where a vector dot b vector is not equal to 0, जहां पर a vector dot b vector 0 नहीं है. तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन. तो r डॉट ए एम के बराबर दिया हुआ है, r क्रॉस बी सी के बराबर दिया हुआ है. तो फिर से ध्यान से देखो, वही चीज मैंने क्या करा, दोनों तरफ आप किसके साथ क्रॉस ले लें, ए के साथ लें, बी के साथ लें, सी के साथ लें, आर के साथ लें. अरे भाई आप किसके साथ ले लो, ए के साथ ले लो, तभी आप इस रिलेशन का यूज कर पाएंगे. यू गेटिंग माई पॉइंट. आपकी इच्छा प्री या पोस्ट जो मर्जी कर लो, लेकिन मैं इसको प्री करना चाहूंगा क्योंकि मैंने आप लोगों को याद करने का तरीका वीटीपी का ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी का बताया हुआ है. पोस्ट करेंगे तो आपको फिर से उसे उस फॉर्मेट में लेकर के आना पड़ेगा और आंसर तो आ जाएगा, नो डाउट. लेकिन वाई इंक्रीज वन स्टेप फॉर द कैलकुलेशन. सो ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर. ठीक है क्या? अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑफ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. ठीक है, अब यहां से क्या बनी बात, ए डॉट आर की वैल्यू m है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस m b वेक्टर प्लस m b वेक्टर. एज अ रिजल्ट आर वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस m b vector, and that's the answer to this question. Right friends, I am sure ये क्वेश्चन भी लगभग उसी जैसा सवाल था जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. राइट, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि वी गेट अ मोर अंडरस्टैंडिंग और सॉर्ट ऑफ अ प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा ये. ठीक है, तो here is the another question. Solve the following equations simultaneously for x vector and y vector. ठीक, इक्वेशंस है x वेक्टर प्लस y वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर एंड x वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल्स टू 1. ये तीन इक्वेशन दे रखी है अपने पास. जैसा कि अपने को पता ही है क्या निकालना है, x वेक्टर और y वेक्टर निकालना है. तो चलिए लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन. अब 1 2 3 इक्वेशंस दी गई है, तो क्या करा हम लोगों ने, ध्यान से देखें, x क्रॉस y की वैल्यू b दे रखी है. मैं x वेक्टर क्रॉस ऑफ, अब इस y वेक्टर की वैल्यू यहां से मैं उठा लेता हूं, a वेक्टर माइनस x वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर. ठीक, यहां से सिंप्लीफाई होकर के बनेगा x वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस x क्रॉस x जो कि 0 होगा इज इक्वल टू b वेक्टर. करेक्ट.
ठीक है। अब क्या करा जाए? अब ध्यान से देखो, x डॉट ए दिया हुआ है 1 है। अब इस रिलेशन का क्या करें, और इस रिलेशन का यूज करना है, दोनों तरफ a के साथ क्रॉस ले लो, यानी a वेक्टर क्रॉस ऑफ x वेक्टर क्रॉस ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर। ऐसा लिख लिया। इससे क्या कंक्लूसिव बात निकलेगी? देखो ध्यान से, इससे ये बनेगा a डॉट ए यानी a स्क्वायर x वेक्टर, a स्क्वायर x वेक्टर माइनस क्या बनेगा, a डॉट x ऑफ a वेक्टर। a डॉट x ऑफ a वेक्टर इज a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब a डॉट x ऑलरेडी गिवन है 1 है, तो यानी a स्क्वायर x वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर, राइट। तो एज अ रिजल्ट यारो, यहां से आपके पास x वेक्टर की वैल्यू आ गई है 1/a² टाइम्स ऑफ a वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर। दिस इज वन ऑफ द आंसर। और हमें पता है x वेक्टर प्लस y वेक्टर a वेक्टर है, तो y वेक्टर की वैल्यू a वेक्टर माइनस x वेक्टर आ जाएगी, विच इम्प्लाइज, यहां से समझ आ रही है बात क्या, कि जो y वेक्टर है वो आ गया a वेक्टर माइनस 1/a² टाइम्स ऑफ a वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। दिस इज ऑल्सो द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो फाइनली ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। आई एम श्योर दीज क्वेश्चंस will make you easily solve the questions related to this topic, yani simultaneously solving some equations related to the vector.